घर आने को नहीं पता। गुड मॉर्निंग। तेरे को देख रही है, सुसु ले जा, उसको सुसु लगी है जोर के। देखो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंका विद हैरी व्लॉग में। तो गाइस, आज डेट है 10 तारीख, सुबह के बज रहे हैं 6। और उठ तो मैं गई थी थोड़ी देर पहले, बट काम थोड़ा सा मेरा लेट में स्टार्ट हो रहा है। और मैं एक बार सुबह 5 बजे के टाइम पे उठी थी, उसके बाद फिर मैं दोबारा लेट गई क्योंकि ठंडा मौसम भी हो रहा था। सुबह इसलिए जल्दी उठी क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी जाना था, तो उठ के मैंने उनको चाय पिला दी थी। उसके बाद फिर मैं बिस्तर में लेट गई थी। फिर मैंने देखा कि टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं। और इसके बाद फिर हाथ मुँह धो धा के फिर मैं ऊपर आके अपने काम पे लग चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो काम है वो स्टार्ट होता है साफ़ सफाई से। तो चादर मैंने आज चेंज कर दी है, ये वाली बिछा दी है। तो ये मेरी बहुत पुरानी चादर है, मैं कभी कभी बीच में बिछा देती हूँ। वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट ये कि चेंज करने के लिए सही रहते ना कभी, तो मैंने इसको बिछा दी है। और इसके बाद फिर जो है मैंने इस रूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है गाइस। और हमारे बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, शोर हो रहा है क्योंकि भागवत चल रहा है। उसकी वजह से साउंड इतना तेज़ है ना कि कुछ बोलने में बैकग्राउंड से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस, फिर इसके बाद एक रूम में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था, दूसरे वाले रूम पे आए और यहाँ पे भी मैंने जो है ये वाली चादर चेंज करके ये वाली बिछा दी है। तो इनको मैं हाथों हाथ धो भी दूँगी। कुछ कपड़े, अंशु की ड्रेस और अंशु की 2 जोड़े ड्रेस और छोटे मोटे और कपड़े थे, पता है मैंने कल शाम को ही धो दिए थे। तो आज रविवार है और आज का दिन भी ना पता ही नहीं चलता है, मतलब काम में ही ऐसे ही निकल जाता है। खैर, हमारे लिए क्या रविवार क्या सोमवार, ऐसे ही रहता है काम। मुझे लगता है संडे को तो और भी ज़्यादा काम होता होगा घर पे जब सब रहते हैं। वैसे हस्बैंड तो नहीं है, अंशु है और वो भी, उसको ट्यूशन जाना है, 9 साढ़े 9 बजे तक उसे ट्यूशन जाना है। तो फिर गाइस, यहाँ पे मैंने चादर चेंज करके अच्छे से बिछा दी है, झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। समेटने का काम मैं रात को कर लेती हूँ, अच्छे से समेटना झाड़ना तो बहुत मैं पहले से ही वो करके रखती हूँ कि अगले दिन के लिए ज़्यादा काम ना हो, फटाफट जो है काम हो जाए। क्योंकि आजकल मैंने बताया ना, कई बार दिन छोटे हो गए तो बहुत ही, मतलब पता ही नहीं चल रहा है दिन का, सब सेम ही लग रहा है, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। फिर वीडियो की काम से तो और भी ज़्यादा पता नहीं चलता है। इसलिए मैं सोचती हूँ फटाफट से करके मुझे खुद के लिए टाइम मिल जाए और टाइम पे ये वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो अंशु नहा धो के मंदिर में आ चुका है, वो दिया जलाने में लगा है। वहाँ अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, खाली उसने, बच्चा है तो उसने अपने तरीके से वो झाड़ के, मैं कहती हूँ ना उससे कि सफाई करके दिया जलाए कर, तो करता है। अब उसका करना नहीं करना वो ही है। मैं दोबारा करूँगी वहाँ पे नहा के, फिर मैं पोछा लगा लूँगी। तो अभी तो वो पूजा कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, वरना आज मेरे कपड़े बहुत सारे होने वाले धोने के लिए। चादर भी हैं और भी कपड़े हैं। तो साफ़ सफाई के काम में टाइम भी लगता है ना। यहाँ का लगाने के बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ और मैं नीचे रोड में भी पूरा सीक वाला जो झाड़ू नहीं होता उससे भी पूरा रोड, मतलब आसपास की जगह जो है पूरा साफ़ करके आती हूँ नीचे भी। बट मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगी ना क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ से लगाते हुए मैं नीचे चली गई थी। नीचे मैंने अच्छे से साफ़ भी कर लिया था, पोछा भी लगा लिया था। फिर इसके बाद ऊपर आ गई हूँ और ऊपर आने के बाद ये वॉश बेसिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसमें हार्पिक डाल दिया। हार्पिक डाल के ना मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, मतलब जब तक मैं नीचे फ्लोर का, यहाँ पे सामने वाले फ्लोर का पोछा लगा लूँगी तब तक ये हो जाएगा। तो इसको मैं पहले सब जगह लगा लेती हूँ। बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वाइट कलर का है ना, वैसे धूल से वैसे भी गंदा हो जाता है, तो ये बीच बीच में इस तरीके से करना पड़ता है। वैसे हार्पिक से अच्छे से साफ़ हो जाता है, बस थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है इसको। इसके बाद फिर यहाँ का जो मिरर था इस पर मैंने कॉलिन से साफ़ कर लिया है। इसको थोड़ी देर तक छोड़ दिया था, फिर मैं नीचे चली गई थी।
फिर मैंने कहा फिर ऊपर से धो दो नीचे, फिर पानी की बूंदें गिरने लग जाती है, इसलिए मैंने कहा पहले इसको ही वो कर लेती हूँ। तो वहाँ पे साफ़ कर लिया था। इसके बाद ना गाइस यहाँ पे मैं पोछा मैं हमेशा जैसे 2 से 3 बार, मतलब वो लगाते लगाते ऑटोमेटिक ही हो ही जाता है 2-3 राउंड। तो यहाँ पे एक मैंने एक बार लगा लिया था, इसके बाद यहाँ पे दूसरा राउंड मेरा चल रहा है। तो अच्छे से यहाँ पे पोछा लगा लेंगे। चादर बाहर लेके आई हूँ, उसको धोना है, वो बाद में मैं धोऊंगी। तो जैसे कि मैंने बताया सीढ़ियों पे और नीचे वाले फ्लोर पे मैं मार के आ चुकी हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ का हो जाएगा तो फिर मैं अंदर लगा दूँगी। तो कभी मैं अंदर से शुरुआत करती हूँ बाहर की तरफ, कभी बाहर से शुरुआत करती हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पे मैं पहले अभी सोच रही हूँ यहाँ पे लगा लेती हूँ, फिर अंदर का मैं आराम से लगाते रहूँगी। तो आप देख सकते हैं पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद फिर मैंने मोप को अच्छे से धो लिया था। और यहाँ पे भी मेरा सेकंड राउंड चल रहा है, मतलब नीचे नीचे तक मैंने पहले एक बार मार लिया था। फिर उसके बाद दूसरी बार में क्या होता है ना, पहली बार में थोड़ा सा गीला हो तो दूसरी बार में सूखा सूखा पोछा मारने के लिए सही रहता है ना। तो ये झाड़ू पोछा में टाइम भी लग जाता है ना काफ़ी, बट ये कि वीडियो में ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, कट कट करके वो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से इस रूम पे भी पोछा लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ बाहर की तरफ। तो मेरे पास ना 2 कमेंट ऐसे आए थे जन्मदिन पे विश करने के लिए, जिसमें से एक कमेंट था प्रिया जी का कि उनके बेटे का जन्मदिन है 9 नवंबर को, तो विश करने के लिए कहा था। तो उनके बेटे का नाम है युवराज। तो युवराज, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयाँ, और माता रानी आप पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहें, आप हमेशा खुश रहें। इसके बाद एक कमेंट आया था अंशिका जी का, शायद पता नहीं मैं नाम सही बोल रही हूँ या नहीं, अंशिका शर्मा। उनका जन्मदिन है 10 तारीख को, मतलब कल कहा था तो शायद आज ही होगा, कल कमेंट आया था और आज 10 तारीख है, तो उनका भी जन्मदिन है। तो जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ, ढेरों सारी शुभकामनाएं अंशिका आपको। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए यूँ ही। और भी कई इस तरीके के मैसेज आते हैं, बट क्या होता है ना, कई बार मुझसे स्किप भी हो जाता है या टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं देख पाती। बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है मैं भूल भी जाती हूँ। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर समझना, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के मैं जवाब दूँ, बट कई बार हो भी जाता है, स्किप भी हो जाता है। तो गाइस साफ़ सफाई का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, अंदर बाहर यहाँ पे मैंने इसको बिछा दिया है। और अब मैं जा रही फटाफट से नहा लेती हूँ। नहाना धोना हो चुका था, और इसके बाद आज मैंने एक काम और किया, बाथरूम की सफाई भी करी, इसलिए मुझे आज थोड़ा सा टाइम लग गया। और कपड़े भी थे, चादर थे, वो भी मैंने सारा धो के बस बाल्टी में रखा है, सुखाने नहीं डाला है, क्योंकि दिया जलाने का टाइम मैंने कहा फटाफट से जल चढ़ा देती हूँ, फिर वो तो मैं करते रहूँगी। मंदिर पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से ऊपर नीचे पोछा लगा के साफ़ कर लिया है, दिया अंशु ने जला दिया था। मैं बाहर जल चढ़ाती हूँ ना, तो एक रूटीन बना हुआ है, एक आदत होती है, जब तक ना करो ना तो फिर वो नहीं रहता है। क्योंकि कई बार मैं ना, पता है क्या कोशिश करती हूँ, जब से मैंने शुरू किया है जल चढ़ाना, अब मैं सोचती हूँ मैं खाली पेट, मतलब बिना चाय बिना कुछ मुंह में डाले जो है पहले मैं जल चढ़ा दूँ, उसके बाद फिर होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले यही रहता है मेरे दिमाग में। कई बार गलती से कुछ खा पी लेते हैं ना, तो फिर मैं उस दिन जल नहीं चढ़ाती हूँ। तो फिर मैंने कहा पहले इसको कर लेती हूँ, फिर बाद में फिर करते रहेंगे। मैंने सुबह इसीलिए चाय भी नहीं पी हस्बैंड के साथ। और गैस फिर अंदर जो है दिया जल ही चुका था, मैं आ चुकी बाहर, ये देखें। और बाहर बस एक लोटा जल चढ़ा दूँ, दिया लगा दूँ, और इसके बाद फिर मेरे जो बाकी के काम तो वो करते रहेंगे। बाकी के काम क्या, ये सब करने के बाद फिर मैं अंशु को फटाफट से पराठे बना के दे दूँगी, क्योंकि उसका टाइम ट्यूशन का होने वाला था।
10 बज चुके हैं सुबह के और अब जाके मेरा काम जो है इतना ख़त्म हो रखा है और इसके बाद मुझे भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैं खजूर खा रही जो मैंने बनाए थे। और इसके बाद फिर मैं अकेली थी तो मैं सोची थी मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा चलिए मैं बनाती हूँ बेसन का चीला। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज एक टमाटर ले लिया है और बाकी मैं हरी मिर्च डालूँगी बोली थी, मैं बातों बातों में ही भूल गई। तो मुझे चीला चाय के साथ बहुत पसंद है। हमने ब्रेड पकौड़ा बनाया, हम आपके लिए लाए हैं। कहते कल भी नहीं बताया, मैं नहीं बनाती कुछ भी। कल अभी अरे मुझे क्या पता, फिर आप बना रहे अपने लिए करके। अंशु के लिए मैंने पराठे बना दिए थे ना, अंशु पराठे खा के चले गया। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, फिर मैं कहा ये बना देती हूँ। पापा आज क्या बात? वो भैया ने तो उसको वो करने गए हैं, उसको यहाँ तक छोड़ तो उसको यहाँ तक छोड़ के। अच्छा तभी आए थे। मैंने नमक डाला नहीं डाला है। वीडियो में देखो नमक डाला। बेसन का चिला वैसे नहीं तो गिरने वाली नहीं। अंशु फ्राई राइस कहेगा ना, फ्राई राइस खाएगा। देखना रिमोट दे। भैया की कहना अच्छी होती है फ्राई राइस, और फ्राई राइस ही पसंद करता है, हाँ, उसका फेवरेट है फ्राई राइस। आजा, अब वो तो लेट आता है ना संडे वाले दिन। हाँ संडे वाले दिन लेट। खाली करके मैं इसके लिए घी भी मंगाया, दलिया भी लाई। मैं एक टाइम सुबह बना के इसको 3-4 टाइम खिला रही थी। अब इसने छोड़ दिया, नहीं खाती है। फिर मैंने दलिया को क्या करती हूँ, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अरहर की दाल, थोड़ा दलिया डाल के मिक्स करके बनाते, तब थोड़ा खाती हूँ। हेलो गाइस बोलो प्रिंसो। हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो। फोन मत गिराना, ठीक है? प्रिंसी चिज्जा बना रही है आपके लिए, चिज्जा। ताऊ देखो इसको, मान रही प्रिंसी। ताऊ देखो ना इसको, मेरा कहना नहीं मान रही प्रिंसी। इस लड़की को देखो। ताई बोल दो चलो। प्रिंसी पूरा फिनिश करो इसको। प्रिंसी खत्म करो इसको। नहीं, मेरे चीले का डिजाइन देखिए। प्रिंसी के चक्कर में मोटा हो गया ये बहुत। ये लड़की करने नहीं दे रही ना, शैतानी कर रही है लड़की ये बहुत। गरम चीला, हरी मिर्च डालना ही भूल गई। हरी मिर्च और हरा धनिया। तो यहाँ पे मैं चीला बना रही थी। रेखा जो है ब्रेड पकौड़े बना के लेके आ गई है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो मैंने चीला मतलब वो कर ही लेती सारी तैयारी। तो ब्रेड अंशु खा लेगा, उसको बहुत पसंद है। और मेरा जो चीला था वो गरम गरम था, तो मैंने कहा चलो मैं चीला ही खा लूँगी क्योंकि मैं खा नहीं पाऊँगी ना अभी। तो यहाँ पे आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी और टाइम इतना हो गया, मतलब 10 बज गए। और 10 बजे तो फिर बहुत टाइम हो जाता ना, मैं सुबह 7:30-8 बजे चाय पीने की आदत है। तो मैंने कहा चीले के साथ चाय और ये दोनों हो जाएगा।
तो यहाँ पे चाय मैंने रख दी है उबलने के लिए। अब तक तो हो जाता है। हाँ क्या क्या डाला वो भी भूल गई और तो और। ताऊ मेरे ना आपकी बोल दूंगी मैं नहीं पीना। थोड़ी सी पी ले। प्रिंस से चाय पिएगी? इंसू को भी चाय नहीं पिलाना। तो रेखा और मैं कभी भी कोई चीज़ बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसने ब्रेड बनाए थे, ब्रेड भेज दिए थे, तो उसके मतलब हाथों में ना काफ़ी स्वाद है, स्पाइसी बनाती है काफ़ी वो। तो ये तो मैं फ़िलहाल ब्रेड अभी मैं नहीं खा रही हूँ, अंशु को दे दूँगी क्योंकि चीला गरम गरम था ना, तो मुझे वही खाने का मन कर रहा था। बाकी मैं टेस्ट कर लूँगी, काफ़ी अच्छा बनाती है हो वो। गया उसने तेरा बात। खाती नहीं खाती पता नहीं। सूजी इधर आ, मैं खिलाऊंगी अब। सूजी इस घर में तेरा हिस्सा भी ये छीन लेगी तेहवानी में। तू बैठा के खिला दो। ना बैठ सूजी, तू वहाँ बैठ। तू खा, तुझे दिया मैंने, उसको इधर भेज दे। अब बैठ खाएगा। नहीं, उसका पेट भरा है क्या? टेस्टी हो रहा है। उसका पेट भरा है क्या? इसका हाँ भरा हुआ। क्या खाया? इसके पापा ने, इसके नानू ने से आखिरी मक्खन अक्खन वो चखी नहीं रही। उसके साथ खिला रहा हूँ। सूजी को दे, वो नहीं खाएगी। दे उसको। सूजी को खाना खिलाने यही खिलाई दे। बैठ तेरी उस नींद के मेरे साथ करती ही नहीं है ना, कब इसके पापा ही घर में होते हैं तभी करती है ये। जबरदस्ती भी नहीं करना है। नाश्ता हल्का फुल्का हो ही चुका था और बहुत सारे बर्तन हो गए थे यहाँ पे, तो मैंने बर्तनों को अच्छे से धो लिया है। इसके बाद सिंक को भी अच्छे से मल के साफ़ कर लेंगे। इसके चूल्हों को मैंने धो दिए थे, तो उनको एक कपड़े से पोंछ के इनको लगा देंगे और बर्तनों को बाहर रख दूँगी। इसी के साथ ही गाइस बस किचन साफ़ सुथरा करके मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अंशु भी आ जाएगा और आज संडे है तो मैं थोड़ी देर उसको पढ़ाऊँगी क्योंकि और दिन ना टाइम मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए मैंने उसको भी कहा था कि पूरा जितना भी मैम ने वर्क कराया स्कूल का वो सब रिवीजन करने के लिए, तो सारा मुझे पूछना है। इसके बाद ना आप लोग के कमेंट थे कि आप पौधों में कौन सी दवाई डालते हो, तो ये गजनी का पैकेट है गाइस, स्प्रे वाली दवाई है ये। तो इसको पौधों में डालने से जो कीड़े लगे होते हैं वो भी नहीं लगेंगे और जो वाइट कलर की विभूति बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। तो इसको पानी में घोल के और शाम के टाइम में जब अंधेरा हो जाएगा तब आपको स्प्रे कर देना है। और इसके अलावा हम गोबर की खाद डालते हैं, जैसे गमले में से मिट्टी निकाल के फिर गोबर उसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। इससे भी पौधे काफ़ी मतलब हेल्दी होते हैं। बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते हैं। सूजी को ना मैं अंदर लेके आ चुकी हूँ क्योंकि बाहर बच्चे जा रहे हैं, उसको छेड़ते हुए जा रहे हैं ना, तो सूजी भौंकने में लगी थी और यहाँ पे मैं उसे डांटने में लगी। वो कभी भी बिस्तर में नहीं बैठती, उसको अपनी जगह पता है कि मैं कहाँ बैठती हूँ। तो अभी मैं उसे डांट रही थी और वो सो गई। देखिए, तो अंदर जब भी मैं ले आती हूँ ना तो आराम से सोती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बाहर लोगों को देखती है तो फिर ऊपर नीचे भागती रहती है और ये यहाँ पे सो रही है। तो गाइस इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी क्योंकि बड़े मुश्किल से मौका मिला है। और दिन अंशु का 3 बजे स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन चला जाता है, फिर 6 साढ़े 6 बजे ट्यूशन से आता है, फिर उसके बाद ना स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क और फिर इसके अलावा और कोई पढ़ाई हो ही नहीं पाती है जैसे कभी मैं सोचती हूँ पढ़ाने की। तो फिर मैंने कहा चलो आज संडे है तो क्यों ना थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए। तो इस वीडियो का समापन करेंगे, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।